स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से करना पड़ता है, ऐसे को मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। हाँ भाई, न्यू चैप्टर कंपाउंड एंगल, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ये है क्या बेसिकली? अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको, तो वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, तो ये बनता है ट्राइगोनमेट्रॉन, 3 साइड्स मेजरमेंट। सही है, विच इज ऑल अबाउट मेजरिंग अबाउट द ट्राइंगल विच कंटेन्स 6 एट्रीब्यूट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, विच आर बेसिकली एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एंड कैपिटल ए के सामने वाला स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल, जो कि साइड्स हैं। 3 एंगल 3 साइड्स के बीच में जितने भी रिलेशन बनाए जाते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, द एनालिसिस ऑफ द ट्राइंगल, द पोस्टमार्टम ऑफ द ट्राइंगल। सही है, ये हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री को क्या है, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फेज 1 है हमारा, ये वाला जो है ये मान लो फेज 1 है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, जहां हम लोग सिर्फ 9th 10th की जो पुरानी याद है ना, उनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर तक तो हम 9th 10th की बातें कर रहे हैं, अचानक से हम 11th में एंटर कर जाएंगे। सही है, तो ये वाली जो बात है, ये वाली कौन सी, मेजरिंग ऑफ द ट्राइंगल। सही है, ये हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फेज 3, जिसे नाम दिया गया सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और कई जगहों पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के नाम से भी मिलता है, शायद एनसीईआरटी के अंदर। 9th क्लास में जो सबसे पहले हमने ट्राइंगल देखा, वो देखा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री डेवलप करी गई। उसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मार्केट के अंदर है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, जिनमें से ये 2 बोले गए हैं बेसिक टी रेशियोज। भैया बेसिक टी रेशियोज मतलब, बेसिक मतलब जिन्हें डिफाइन किया गया है, जिन्हें डिफाइन किया गया, और ये कहलाते हैं डिराइव्ड टी रेशियोज। देखो यार, इतनी छोटी छोटी चीजों पे इसलिए ध्यान देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कुछ नया वर्ड आ गया, हमें पता ही नहीं है। अरे भैया, डिराइव्ड का मतलब है जो डिराइव किया गया है किन्हीं और चीजों से। ये है बेसिक, इन्हें डिफाइन किया गया है, इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, जो हम जैसे अभी हम लोग 9th और 10th क्लास की बात करें, 9th 10th में दुकान 0 डिग्री चालू होती थी, 90 डिग्री खत्म हो जाती थी, 90 डिग्री से बड़ा एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता था 9th 10th की अगर बात करें तो। लेकिन अब हम बड़े हो रहे हैं, अब तो एंगल 135 डिग्री भी होगा, 270 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री से बड़ा भी होगा ना। उसके लिए आपकी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से काम नहीं चलता है। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वाली जो चीजें हैं, इससे काम नहीं चलता जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। उसके लिए रियल डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, किन की, साइन और कोसाइन। डिफाइन इन्हीं को कर सकते हो भाई, ये तो डिराइव्ड है। कैसे डिराइव्ड है? tan इज साइन अपॉन कॉस, इसे शॉर्ट में साइन लिखते हैं sin, इसे शॉर्ट में कॉस लिखते हैं cos, इसे शॉर्ट में tan लिखते हैं, विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। देखो मैंने थीटा लिखा नहीं है, जानबूझ के थीटा नहीं लिखा, साइन थीटा, वो तो पर्टिकुलर चीज हो गई ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? कॉस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? tan। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉट थीटा, तो थीटा पे वैल्यू है, वो 12th क्लास की बात है। कॉट इज कॉस अपॉन साइन और 1/10, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, सीकेंट 1/cos, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कोसिकेंट 1/, इसे शॉर्ट में कोसेक, और कभी कभी एस एल लोनी जिस किताब की बात मैं कर रहा था, उसमें कभी कभी आपको ये CSC भी लिखा हुआ दिखेगा। प्लीज डू नॉट कंसीडर एज प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस इज कोसेक, CSC बोलते हैं, उसमें तो कोई क्या कर सकता है। सही है, चलिए साहब, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ट्री की हाइट कैसे निकालेंगे। 10 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता थी, बड़ी खुशी की बात है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। वैसे तुम्हें पता है 10 30 डिग्री? कितना पढ़ चुके हो 9th 10th? पूरा है? 10th पूरा हो गया? नहीं हुआ? 9th पूरा पढ़ा है? पास हुए हो? गुड। ये तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इसमें से? पक्का है? श्योर? ठीक। इसके बाद जब आपने, ये कौन है, ये भी लिख दो यार, खत्म करो इसको। साइन थीटा, इस वाले के लिए लिख रहे हैं ना, साइन थीटा। ये कौन है? कॉस थीटा। सब लोग बोलो यार, ये
टेन थीटा, ये नीचे से कॉट थीटा, ऐसे होता है, मतलब कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कौन सेक थीटा, अरे भैया कॉस का उल्टा सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन, इधर आ जाओ, इधर क्यों लटके रहे हो इधर उधर, हाँ ये साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोई समस्या, कोई हम तो मर गए सनम टाइप्स की फीलिंग, क्या चल रहा है भाई, ये हैं सब सही है। इसके बाद आपने देखा, लो साहब जब आप 9th क्लास में थोड़े से बड़े हुए, अब क्वेश्चन आने वाले हैं बस, तो आपने देखी 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, साथ में लिखते रहो, फिर मैं सब मिटा दूंगा, कोई मतलब नहीं है, लिखना सब है जो बोर्ड पे लिखा हो। एक बेसिक लॉ अपनी जिंदगी के अंदर बना लो, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है, लोग बहुत बुरी तरह से पिटते हैं। बेस्ट एग्जांपल मिकी माउस से कभी भी सिखा देगा तुम्हें खोपचे में ले जाके, ये मिकी माउस, ही इज द मिकी माउस, नाम है उसका भाई, घर वालों ने रखा, मैंने थोड़ी रखा है नहीं ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, रखा है इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं रखा, सी सिंह नहीं रखा, इसका नाम है मिक्कू। अब बताओ, दिस डायरेक्टली इंप्लाइज मिकी माउस, मेरी क्या गलती है इसमें, और उसका नाम सुश्रुत है, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि उसका नाम मॉडिफाई कर दिया जाए, मेरा क्या गलती बताओ, ये तो बिल्कुल ही मतलब डायरेक्टली रिजेंबल कर रहा है 3 वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, कौन सी भाई, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप क्या 30 सेकंड में प्रूव करी जल्दी, आप क्या 30 सेकंड से प्रूव करने के लिए, अभी तक तो लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही नहीं लिखा कॉपी में, प्रूव क्या कद्दू करेंगे। हो गया ये ना साहब, एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे लिखा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम एच स्क्वायर ऊपर पंडित स्क्वायर प्लस बद्री स्क्वायर, सही है। वो क्या कौन सी थ्योरम होती है वो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भैया, परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर खिचक खिचक 1, हैंस प्रूव्ड, वेरी सिंपल, ठीक है साहब। सेकंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ बताइए जल्दी फर्स्ट वाली से कैसे करेंगे, जम्मू कश्मीर फर्स्ट वाली का यूज करके इसको कैसे प्रूव करेंगे, जल्दी जल्दी ले रहा हूँ फटाफट, 9 10th की बातें। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बजा देंगे, फिर 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात। मैं इसका प्रूफ पूछ रहा हूँ गुलाबचंद ये मजे ले रहा है अरे यार पागल हो गया तुम बिल्कुल, पी वाई इसको ना 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 वैसे अलाउड नहीं है, ये तो बहुत गंदी बात है। हाँ भाई डैनियल, वो हाँ उसी का यूज करके पूछ रहा हूँ भैया, फर्स्ट का यूज करके इसको कैसे, यहाँ पे, अच्छा ठीक, गुड। देखो ये मैं नहीं चाहता था जो आपने बोला, इसका यूज करके नहीं, इसका यूज करके इसको लाने का, ठीक है। हाँ इसमें लेफ्ट साइड में लोगों ने बोला कॉस स्क्वायर थीटा जबरदस्ती कॉमन लो, एक्चुअली देखो मास्टर जब कोई चीज करा रहा है तो उसके पीछे क्या है, उसकी कोई वजह है। ये मैनिपुलेशन जो है ये माइंड के अंदर डेवलप होने पड़े, अरे यार करने पड़ेंगे समय के साथ, आपको मजबूरी है चाहे जो भी मानो,
नहीं तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सब साफ है जिंदगी में। साइन कॉस जब भी आजू बाजू दिखे और आपको टेंस क्रिएट करने हैं, क्या क्रिएट करने हैं? टेंस। तो टेंस कब क्रिएट होते हैं? कॉसों को कॉमन लेने पे। जितने भी मार्केट में कॉस फैले हुए हैं सबको कॉमन ले आओ, सबको। अब यहाँ पे कॉस है, देखो जी, कॉस भी है साइन भी है, कॉमन। सब प्रिंसिपल वही है जो बचपन में पढ़ा है भाई, कॉमन लेने का प्रिंसिपल। जो लोग प्यार मोहब्बत से दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है, जो नहीं दे रहे उनके नीचे लटकाया हो। ये कंसेप्ट ही है कॉमन लेने का, मैंने थोड़ी बनाया। यही है कॉमन लेना, पता है? नहीं पता? नहीं पता? हाँ, लेफ्ट साइड से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, कॉमन लिया तो बाहर आ गया भाई। अरे आया नहीं आया यार, बोलो तो सही यार। आ गया। ये साइन के नीचे कॉस लटका, क्या बना? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का 1 इज टू 1। अभी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ के डिवाइड 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस इज, मुंह खोलो मुंह खोलो, 1 अपॉन कॉस इज सेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल। सही है। देखो मैनिपुलेशन के तरीके पे ध्यान दो। आप तो 10 तरीकों से ला सकते हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, जब साइन कॉस आजू बाजू बैठे हो, टेन आपको बनाने हो तो कॉस से कॉमन ले लो। ये चीज इसी तरीके से माइंड में फ्लोट होनी चाहिए। इंटीग्रेशन में यही काम आएगा भाई, टेन क्रिएट करना। अच्छा साहब, इसके साथ एक आइडेंटिटी और मिली फ्री में। फ्री में मिल गई हो तो इंसान लालच है भाई, समय के साथ बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता, और दो और दो और दो, और लो भाई। 1 प्लस कौन सी है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओपीडी क्या करना है बोल जल्दी इसके साथ, इसको डेवलप करने के लिए इसके साथ क्या करना है? पहले तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर अब इधर की तो बात ही नहीं चल रही भाई, इसमें क्या करूंगी आ जाए। Shall I repeat myself? क्या मुझे फिर से बोलने की जरूरत है? Shall I pardon to you? क्या है भाई, क्या चल रहा है? कौन सी इंग्लिश बुलवा रहे हो? Shall I pardon to you सही था वैसे। पार्डन सामने वाला बोलता है भाई, खुद थोड़ी बोल सकते हैं। क्या है यार? हाँ बोलो, तू पिटेगा देख सही में। यार ऐसा थोड़ी होता है यार। जैनिल जी बताओ भाई, इसके साथ क्या किया जाए ये आ जाए। देखो ही सो स्मार्ट। क्या करूं इसके साथ यार? अभी यहाँ ये इसीलिए तो बता रहा था यार। मैं कोई भी चीज पे जोर इसीलिए दूंगा क्योंकि काम आएगी बाद में। फालतू में कोई भी चीज नहीं बताता, कोई भी चीज। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। साइन और कॉस जब आजू बाजू बैठे हैं तो साइन कॉमन लेने से कॉट क्रिएट होने की टेंडेंसी आती है। सही है। कॉट क्रिएट आने की टेंडेंसी क्यों आती है? क्योंकि जब मैंने साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन ने दे दिया तो ये 1 बन गया, कॉस ने नहीं दिया, लड़ने लग गया, नहीं मैं तो नहीं देता है ही नहीं, तो हमने नीचे लटका दिया ले जाके, इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर नीचे आएगा, 1 अपॉन साइन क्या बन गया? कोसेक, और कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। सही है। इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज हैव फॉर्म्ड, जो आप 9th और 10th में से शायद सैकड़ों कर चुके होंगे। प्रूव करने के लिए बहुत सारी आइडेंटिटीज आती है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 5 करने के काबिल हो चुके हैं एसएल लोनी की। ये मास्टर मजे लेने के लिए, चुटके लेने के लिए नहीं बोलता है। ये मास्टर इसलिए बोलता है कि ऊपर क्लासमेट में लिख लो आज का होमवर्क है ये। देखो धीरे धीरे समझ में आएगी तुम्हें बात। एक्सरसाइज 5 एसएल लोनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री करने के काबिल अब तक हम लोग हो चुके हैं। अब कई लोग ये सोच रहे हैं पढ़ाए साले तूने कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 5 ही है साहब दुनिया में सबसे पहले, उससे पहले कुछ नहीं है। ऐसी कैसी किताब है? ये बहुत बड़े क्वेश्चन इनके दिमाग में जो आ रहा है। ऐसी कैसी किताब है जो 5वीं एक्सरसाइज चालू हो रही? ऐसा ही है साहब, ऐसा ही है। अब क्या कर सकते हैं? हाँ तो सुनो, ठीक है, वो 9-10 के बेस पे आधारित है, वो कर लेंगे अपन तो अपने को आगे क्या कंफर्टेबिलिटी रहेगी एक दूसरे की बातें समझने में। करनी है, एक एक क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए, चाहे कॉपी भले ही रफ हो। हाँ, अब इनकी हेल्प से बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाई गई जो प्रूव करी जा सकती थी। कुछ अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हम एक खोपचा आइटम ले रहे हैं। ठीक है,
खूब सा आइटम अपने पड़ोसियों को समझा दीजिए। बनाओ भाई खूब सा आइटम। खूब सा आइटम मतलब रेगुलर नोट्स बिगाड़ने नहीं है, साइड में एक लाइन बना के साइड में कुछ चीजें हैं जो लाइफ में काम आएगी, जो फ्यूचर में मैं आपसे चाहूंगा कि आपको खटाक से क्लिक करना चाहिए। खटाक से मतलब लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, लिटरली इन चीजों का अगर आपने यूज किया तो आप दुनिया में सबसे फास्ट कर रहे होंगे उन क्वेश्चंस को। लोग तो सोच भी नहीं पाते साहब। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, अल्टीमेट। टू नंबर्स आर सेड टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल। दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं जब उनका प्रोडक्ट 1 हो। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जिनका एडिशन 1 आए। अब वो एडिशन 1 हाँ, एडिशन पे 0 हो तो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन में 1 हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये स्टोरी है, सही है। अच्छा, ऐसी दो चीजें और होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। वो भी आएगा कभी जिंदगी में, पता है। अब आज जिक्र हो रहा है तो बात ही कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नो आइडिया। पाचा एडिटिव आइडेंटिटी, अरे राम है। हाँ टोरा मारो। नहीं नहीं नहीं, तो वो क्यूमुलेटिव है, कम्यूटेटिव कहते हैं उसे, वो अलग चीज है। लो सुनो, वो बात की चीजें भाई। एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव, देखो चार चीजें हैं जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तक आपके साथ चलेगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे के अगर उनका प्रोडक्ट 1 है। एडिटिव इनवर्स, दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं यदि उनका सम 0 है। 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 एंड -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 ऑफ ईच अदर। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिसे किसी में मल्टीप्लाई करने में 1 आए, दैट इज 1, दैट इज 1। 1 आए नहीं, सॉरी, वो नंबर आए खुद, वो नंबर खुद आए, सही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर खुद आ जाए, सही है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 ही है। 1 1 1, अरे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा वापस, सही है। और सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जो किसी में ऐड करने पे कोई चेंज ना करे, 0, दैट इज 0। चलिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे थे हम, तो 2 का हाफ, सही है। अब देखो एक चीज और बताया तो मैं यहां पे, मैं शब्दों में बहुत ध्यान देता हूं। हाफ, किसी ने पूछा हु इज हाफ, आपने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक खिंचा के लपड़ पड़ना चाहिए ऑफ 2। हाफ कोई इसका जन्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनने के लिए थोड़ी हुआ था कि मैं एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हूं ऐसा थोड़ी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी है जो किसी के रिलेशन में होगी। अकेला आके कोई खड़ा नहीं बोल सकता मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हूं भाई, क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं आ रहा समझ में? हाफ इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, दोनों एक दूसरे के, सही है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। √2 - 1, अबे रामलाल, गेल बावली झालर, पागल लोगों, एक आज चुप रहो। पहली बात सुनो, इतना टट्टी तो मैं पूछूंगा नहीं कि राम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तुमने बोल दिया 1/राम, खुश हो गए, चौड़े हो गए, तो पागल हो गए भाई।
इसका मल्टीप्लीकेशन 1/√2 - 1 तो गधा ही बता देगा भाई, तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ। √2 + 1, विश्वास नहीं मल्टीप्लाई करके देख लो 1 आएगा। अरे अगर तुमने 1/√2 - 1 बता दिया आंसर, तुमने कौन सी क्रांति मचा दी बताओ। वो पूछने के लिए तो मैं नहीं पूछूंगा ना तुमसे यार। ये ऑब्जर्वेशन है, सही है। दिस डज नॉट इम्प्लाई कि a - √b का हमेशा a + √b होगा, ऐसा नहीं है। नहीं चमक रहा, नहीं चमक रहा। 4 - √3 का 4 + √3, नॉनसेंस। बात को समझो, ऑब्जर्वेशन। 2 - √3 का 2 + √3 क्यों? क्योंकि एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर 4 - 3 1 होता है। उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है भाई, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल। नहीं समझ आ रहा है? तो ये काम का तब है जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। अरे यार अच्छा लग रहा है। सेक थीटा - tan थीटा का सेक थीटा प्लस tan थीटा। अजी साहब ऑब्जर्वेशन 100 टाइम्स और क्वेश्चन 1000 टाइम्स जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे आप। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं लिटरली बोलता हूँ कोई भी चीज। देखो एक दिन मेरे को किसी ने सेक थीटा - tan थीटा की वैल्यू दी 2, दे दी। देने वाले का मुंह थोड़ी बंद कर सकते, दे दी। उसने पूछा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू पूछी? कॉस थीटा। सही है। अब दो तरह के लोग हैं मार्केट में, एक होता है गरीब आदमी, एक होता है स्मार्ट पीपल। सही है। अब गरीब आदमी कैसे कर रहा है भाई? गरीब आदमी को मास्टर ने एक ही चीज सिखाई थी बचपन से, बेटा जब भी फंस जाना ट्रिग्नोमेट्री में पूरे शहर को साइन कॉस में बदल देना। मैं अपने मास्टर के बाद गरीब आदमी था, उसने मेरे को एक ही चीज सिखाई थी, जब भी फंस जाए ट्रिग्नोमेट्री में पूरे शहर को साइन कॉस में बदल देना। साइन कॉस क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बनी उसी पे ही है भाई। बाकी सब तो इंसाइन लालच है, tan cot sec cosec ये सब इंसाइन लालच है। मेरी बात के पेस को स्पीड को मैच कर पा रहे हैं ये त्रिपाठी जी? सही है। ऐसे बहुत तेज तो नहीं बोल रहा, हम तो मर गए सनम टाइप्स। सब सही है ना? 1 sec थीटा - tan थीटा के लिए 2 दे दी, cos थीटा पूछा भाई, cos थीटा बताओ। सही है, बताओ cos थीटा कैसे निकालोगे? करो सॉल्व, क्वेश्चन है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। तुम क्या पता नहीं क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने वैसे ही, sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू 2 है। अब तो मैंने तरीका ही बता दिया यार, लेकिन गलत बात है यार। मैं छुपा नहीं सकता इसको, कोई नाजायज फायदा ना उठाए, कोई देखेगा नहीं इधर से। कॉस थीटा निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है साहब। उससे पहले कॉस थीटा है, COS थीटा। ला रा 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 रा। तुमसे प्यार हमें है कितना। ये चीटिंग है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। 4/3 आ गई cos थीटा। शर्म नहीं आई तेरे को? तेरे को शर्म आई नहीं आई? आई शर्मा फिर मोड़ था। 4/3 के साथ बंच बढ़ा था cos, तो फिर 4/3 कहां से आ गई? गुलाबो 4/5 भाई कुछ भी। हाँ भाई सुनो, अरे सुन तो लो यार। हाउ गरीब आदमी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो हक गरीब आदमी को भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, हक जो है दुनिया में गरीब आदमी को भी जीने का है नहीं है? है, जिएगा तो वो भी। ऐसे सिर्फ अमीर अमीर लोग थोड़ी, अब तो मोदी जी के राज में तो वैसे भी सिर्फ गरीब जीने वाला है। अपन लोगों का तो अभी थोड़े सालों में एक विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रजाति कॉल्ड अमीर आदमी। गरीबी जीने वाला है थोड़े सालों बाद। तो ये 1 - cos 2 cos थीटा बराबर sin थीटा।
फिर उसके स्क्वायर किया। क्या किया? स्क्वायर। लोग बड़े नाराज हुए, कैसे सोचा कैसे सोचा कैसे सोचा। अब कैसे क्या सोचा चंपू, तेरे कॉस निकालना है, साइन रखना नहीं है, तो साइन की जगह क्या रखोगे? कॉस बदलोगे। साइन की जगह कॉस बदलने के लिए पूरे मार्केट में एक आइडेंटिटी थी, यही आइडेंटिटी है साइन को कॉस में बदलने वाली। साइन की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विथ 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 अंडर रूट साइन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? अंडर रूट साइन हटाने के लिए क्या करने को बोला था मास्टर ने बचपन में? स्क्वायर। तो स्क्वायर कर रहे हैं, जो बोला मास्टर ने वही चीज कर रहे हैं। देखो अपनी तरफ से कुछ नहीं अक्ल लगा रहे, जैसा बताया गया वैसे ही कर रहे हैं। कुछ चमक रहा है? नहीं चमक रहा? कर दूं स्क्वायर? कर दूं? रिस्पॉन्स दो भाई। कर दिया। बोलो 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर से काम चला, थोड़ा आलस। माइनस 4 कॉस थीटा इज टू, इधर क्या आया? साइन स्क्वायर की जगह जल्दी 1 माइनस बाजी। बच गए? ऐसे कुछ कटता है, वी कॉल इट बाजे बजना। इट्स सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। खुशी होती है ना जब बचता है तो आंसर के नजदीक नहीं जाते, ऐसा नहीं लगता? तो उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए बाजे बजाते हैं। यहां से cos थीटा की दो वैल्यूज आई, देखो 0 और 4/5। सही है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका जो मास्टर है, यानी कि मैं अपनी बात कर, उसकी एक बहुत बुरी आदत है, वो कंसेप्ट वहीं की वहीं क्लियर करने की कोशिश करता है। क्या ये क्या चल रहा है? तुम्हारा आंसर 4/5 आया, जो भी पीछे पाशा ने बोला आंसर बस 4/5। मेरे कितना है? 2। बॉडी ना इंसाफ है भाई। सही है, स्क्वायर करा। मिकी माउस इज सेइंग, क्योंकि हमने बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्क्वायर किया था, हैं क्या? स्क्वायर किया तो आ गया भैया हैशटैग व्हेनेवर। तुम लिख कैसे रहे हो? खोपचे में खोपचा आ गए तो चल क्या रहे आप? तुम्हारे नोट्स का क्या हुआ? अब तो रायता बन गया भाई। अरे खोपचा चल रहा था, उस खोपचे में हम लोग सेमी खोपचे में आ गए। तुम लिख कहाँ रहे हो? लेकिन नॉन खोपचे में आ गए तुम। तेरे खोपचे नहीं समझा? तेरे मुन्ना भाई नहीं देखी क्या? लगना क्या है इसके अंदर? तुम मुन्ना भाई देखी कि नहीं देखी हैं? तुम तो महाराष्ट्र वाले आदमी सारे, तुम्हें तो खोपचा सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तुमने तो पैदा किया ऐसे, ओरिजिनेटर तो महाराष्ट्र नहीं है। खोपचा और मामू, ये ताई, इसे महाराष्ट्र में बोलते हैं। आई, बाबा, ये तो पैदा ही वहीं से हो भाई। खोपचा तो होता है कोंटा, तो कोंटे में लेके जाने का, तो ऐसे साइड में बनाया खोपचे। कल मैं चाय वाले बोला थांबा, वो भेजो घूम गया उसका। मैं तो थांबा ही नहीं पता साले। थांबा, यू अंडरस्टैंड? थांबा नहीं, अरे रुको यार। थामा तो खुद ही चीख चीख के बोल रहे थे, कोई लपड़ मारा, ई थामा थामा। रुक भाई। तो कौन सी दो वैल्यूज आई? 0 और 4/5। तो वेन एवर वी स्क्वायर एन इक्वेशन, whenever we square an equation, there is a probability of getting false roots. There is a probability of getting false roots. सही है। अब देखो, जो समझदार लोग थे दुनिया में उस समय, कुछ समझदार प्रजाति भी पाई जाती थी, वक्त वक्त की बात, उस समय पाई जाती थी। लोगों ने, वो तो धीरे धीरे होती जा रही ना। आजकल थोड़ी पॉलिटिशियंस ये बोलते हुए नजर आते हैं कि आज के बच्चे देश का भविष्य है ना। अब थोड़ी सुनोगे, ये तो 10-15 साल पहले जब हम लोग बच्चे हुआ करते तब लोग बोला करते। हमारी जनरेशन के साथ फिर उसके बाद विलुप्त हो चुका है ये प्रजाति। समझदार जनरेशन वाली खत्म। आजकल के एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, स्मार्ट
जनता का जमाना है ना, दिमाग से सब पैदल है। whenever we square an equation there is a probability of getting false root। लोगों ने पूछा यार क्यों, क्यों, एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है यार, साला स्क्वायर करने से फॉल्स रूट, फॉल्स रूट मतलब होता है मिथ, जो एक्चुअल में आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की औकात नहीं रखता था, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से आ गया। सही है। तो त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं कि स्क्वायर करने से ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है इक्वेशन के अंदर कि ऐसे फॉल्स रूट आ जाते हैं। मतलब कुछ सोच अगर आपके मन में हो है, नहीं पता, ये ऐसे थोड़ी होता है। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दिस यार। पूछ पूछ। ये स्मार्ट है ये, हमने बाजे नहीं बजाए गुलाबो, नहीं बजाए हमने। दिस बाजे, ये जो बाजे हैं, बाजे मतलब कट रहे हैं, ये काटे जो है, ये जो कटा है, इसने आपको किसी रूट का नुकसान नहीं करा। आया ना, तो गुलाबचंद देखे जीरो लिखा तो है। अब मुंगेरी लाल केल सिप्पी, इससे दो आंसर आए हैं, लेकिन ये दो आंसर इसलिए आए कि हमने एक्चुअल में इस इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकाले, इसलिए दो आए। अरे आए इसी से हैं भाई, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये, इसी से आए दो सॉल्यूशन। अरे ये रे अच्छा तो अरे भैया यहां से cos थीटा कॉमन लिया, 5 cos माइनस 4 बराबर 0। यहाँ आया राम इंटू श्याम बराबर 0, या तो राम 0 या श्याम 0। राम 0 ने बोला cos 0 होगा, श्याम 0 ने बोला cos 4/5 है। ऐसे ही सॉल्व हुआ है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। लेकिन हमें बोल रहे हैं कि जो दो सॉल्यूशन आए, हो सकता है कि इनमें से कोई फॉल्स रूट हो। मुझे पता नहीं है, अभी मैंने चेक नहीं करा ओरिजिनल इक्वेशन से, बट मेरे दिल में ये बात क्यों उठी, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया था। उठनी चाहिए, चीजों को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी कुछ छूटेगा नहीं। मैंने स्क्वायर किया था तो मेरे दिल में एक डर बैठा होना चाहिए कि मेरे जो आंसर आएंगे हो सकता है फॉल्स रूट आ जाए, हो सकता है। अभी मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि स्क्वायर करने से इक्वेशन में ऐसा क्या बदलाव आता है कि फॉल्स रूट आने की सिचुएशंस पैदा होती हैं। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसकी डिग्री बढ़ जाती है। एक सबसे पहली सोच, जैसे क्लासमेट, क्लासमेट उसको समझाओ ना, क्लासमेट, गुलाबचंद क्लासमेट बोलते पीछे मुड़ के, समझाओ से क्लासमेट क्या होता है। ना जी ना, खोपचा नहीं है क्लासमेट। क्लासमेट मतलब होता छत। यार नाइस, क्लासमेट इज ए लाइफ। जब भी पन्ने पलटे क्लासमेट सबसे पहले दिखना चाहिए। सबसे प्यारी चीजें जो होती है वो हम लोग क्लासमेट में लिखते हैं। जैसे x बराबर √16, x बराबर √16, आंसर +4 -4। तेज बोलो तेज, +4 +-4 है नहीं आंसर। x = √16 आंसर। गधेड़ सिल्लियों राय चंपू टंडन जय 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 जय। अब फालतू बात मत बोलो, आयोटा सायोटा कितने बड़ा आयोटा। ये 2-4 ग्राम चीजें आती नहीं, सुन सुना के आए थे कहीं से, और ये भी होता है वो भी होता है, सब ठोक दो। x बराबर √16,
एंड एक्स स्क्वायर बराबर 16 आर डिफरेंट इक्वेशंस। ये सांसों में ना पता बिल्कुल उतर जाना चाहिए। रात को 3 बजे भी कोई उठा के पूछ रहे ना, 3 बजे स्क्वायर रूट 16 कितना होता है, तो एकदम दिमाग में धुन 4। अबे लीनियर है भाई, दिस इज क्वाड्रेटिक। अ लीनियर कैन नॉट हैव मोर देन 1 रूट, अ क्वाड्रेटिक मस्ट हैव 2 रूट्स। इसके निश्चित रूप से 2 रूट हैं, इसके एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता साहब। इसे सॉल्व करने के लिए बचपन में मास्टर ने बिल्कुल सिंपल हमें बचपन में ना रटा रखा था, बेटा जब भी मनुष्य दिखे, मनुष्य मतलब ऐसे स्क्वायर रूट, सड़ापा, अरे ये गंदगी, इसे हम लोग मनुष्य बोलते हैं, गंदगी, छी। सो जब भी मनुष्य दिखे स्क्वायर कर देने का, हमेशा बिल्कुल सोचना ही नहीं है क्योंकि इसे हटाना है। स्क्वायर करेंगे क्या बना, एक्स स्क्वायर बराबर 16, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, फिर एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, 2 फैक्टर एलिफेंट प्लस कैमल और एलिफेंट माइनस कैमल, यहां से 2 वैल्यूज आएगी एक्स की प्लस माइनस 4। फिर अपने दिल से थोड़ी देर बात करेंगे हम, अरे ये तो लीनियर थी, 2 कैसे फॉल्स रूट आया भाई। किस लिए आया फॉल्स रूट, क्योंकि स्क्वायर किया था। स्क्वायर करने से फॉल्स रूट डेवलप होने की मैं ये नहीं कह रहा हमेशा आएगा, फॉल्स रूट डेवलप होने की टेंडेंसी होती है, तो कुछ रिजेक्ट करना पड़ सकता है। यहाँ भैया ये लीनियर थी, सही है। त्रिपाठी जी ने हमें बहुत सी वो बताई, जब हम स्क्वायर कर देते हैं उसकी औकात बढ़ जाती है इक्वेशन, रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, सही है। नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा बढ़ने से ओरिजिनल इक्वेशन की जो टेंडेंसी थी उससे ज्यादा कर दिया आपने रूट्स, हो सकता है फॉल्स हो जाए, सही है। इसमें से एक रिजेक्ट किया गया, कौन सा रिजेक्ट किया गया, -4 रिजेक्ट। और एक 200 रुपए का हैशटैग स्टेटमेंट भी आ गया, हैशटैग स्टेटमेंट, जबरदस्त एकदम, बिल्कुल 3 बजे भी रात को पता होना चाहिए भैया। रात को क्या, स्क्वायर रूट, ये सब 9-10 के स्टेटमेंट नहीं है, नया नहीं है कुछ भी। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। भैया किसी भी पॉजिटिव रियल का स्क्वायर रूट, अब आइंदा से अगर किसी ने +-4 मिला बोला तो मैं दो दूंगा, सही बता रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज ओनली +4। लीनियर है यार, 2 कैसे आएंगे यार, क्या बात कर। और इसके सॉल्यूशन इसने मेरे से पूछा ये ना भाई, इसने मेरे से पता क्या पूछा, इसने मेरे से आके पूछा भैया मुझे ऐसा नंबर बता जिसका स्क्वायर 16 होता हो, मुझे ऐसा नंबर बता जिसका स्क्वायर 16, तो +4 का स्क्वायर भी 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16। अब ये तो नहीं सिखाऊंगा मैं कैसे होता है, तो होता है, समझ गए। अच्छा अभी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन रह गया, वो त्रिपाठी जी ने वो स्क्वायर होने की बात कर दी थी इसलिए मैं वहां चला गया था। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या, किसी को स्क्वायर करने से फॉल्स रूट आने की टेंडेंसी क्यों होती है। इसका एक एक्सप्लेनेशन तो इन्होंने दिया कि एक्चुअली क्या होता है, डिग्री बढ़ जाती है उसकी, सही है। लेकिन एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपको हो सकता है अच्छा लगे। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनो, क्या बोल रही है, साइन माइनस का होगा या प्लस का होगा, दोनों का। शाबाश, बहुत बढ़िया। दिस इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये उड़ा दूं, बीच का उड़ा रहा हूं, बीच का, इतनी देर से क्या कर रहा था। हाँ सुनो, स्क्वायर करने से क्या होता है इक्वेशन के साथ, जब आप किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो तो होता क्या, मान लो जैसे सपोज करो -2 बराबर 2 लिखा है, खुश है कि दुखी है, क्या बोलते हो। ये चंपू, मैं ये कह रहा हूं लिखा पड़ा है कहीं पे, तू खुश है कि दुखी है, तू खुश है, किसा आदमी है ये बावड़ी झाल रही है। अरे यार, अबे ये कहीं लिखा होगा तो इसको देख के खुश होगा तू, क्या कितनी अच्छी चीज लिखी है, किसा आदमी है, नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं, तुम खुश हो इसे देख के। अर्णव जी, आर्यन जी सॉरी, खुश हो नहीं ना, क्यों, क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकते। देखो बात को समझो, सही है। सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन बिल्कुल हम जमीन के नीचे चले गए। अब
बिल्कुल जमीन से नीचे की बात करें, सॉल्यूशन नाम की जो चीज होती है ना, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर बनाए। मान लो मेरा सॉल्यूशन आया, सपोज करो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आई, मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में रखा, -2 बराबर 2 आया, क्या मैं उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर पाऊंगा? एक बात पूछ रहा हूं सिंपल सी, कर पाऊंगा? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं कर पाऊंगा, सही है। अब समाज ने मेरे से उल्टा प्रश्न पूछा कि जब साला सेटिस्फाई नहीं करता था तो आया क्यों? यार नेचुरल सी बात है ना भाई, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व करी, इक्वेशन सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आते हैं वो कौन से सॉल्यूशन आते हैं? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैंने क्या बोला, मेरे कॉस थीटा के 2 आंसर है, 0 और 4। मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में रखा, मैं सोच रहा हूं सिर्फ, मेरे को -2 बराबर 2 मिला, सपोज शुड आई एक्सेप्ट कॉस थीटा बराबर 0? जल्दी एक साथ आंसर दो। नहीं, क्यों नहीं करता? तो लोगों ने एक सिंपल सी बात पूछी, क्यों आया फिर नहीं करता? तो हमने बोला देखो भैया ऐसा है, हमने सॉल्व करते वक्त मेरे ओरिजिनल इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर दिया था। बोलो खुश की दुखी? एक ऐसी सिचुएशन भी जो कि पहले ऑड थी, ऑड मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करता, स्क्वायर करने के बाद मेरे को एक्सेप्ट करनी पड़ी। नहीं समझ में आया? बोलो यार। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसे मैं पहले रिजेक्ट करता, अब एक्सेप्ट करूंगा। नहीं समझे? आपने इक्वेशन की थिंकिंग बदल दी भैया। इक्वेशन भी एक लिविंग एंटिटी है और वो हमसे बहुत ज्यादा वो है तेज और समझदार। हम हक सकते हैं, इक्वेशन नहीं हक सकती। सच बता रहा हूं वास्तव में। अरे प्रैक्टिकली सोचो भाई, हम कर सकते हैं गलती, इक्वेशन नहीं करेगी, क्योंकि इक्वेशन को पता है जैसे ही आपने स्क्वायर किया, इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। स्क्वायर करने के बाद ये एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन है, इक्वेशन को पता है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? देखो ढंग समझो। इसके बाद हमने स्क्वायर करी थी, है ना, सिचुएशन बनी थी ये। मेरे जो आंसर आए हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करने की गारंटी नहीं है साहब। इसे सेटिस्फाई करने की गारंटी नहीं है, इसे तो डेफिनेटली करते हैं 100%। इसी से तो लाया हूं यार, मजाक थोड़ी, क्या पागल हो गए भाई हैं? लेकिन इसे सेटिस्फाई करने की गारंटी नहीं है, सही है। तो ये चेक करके देखना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर करने की पहले की पोजीशन में क्या हो रहा था हमें नहीं पता। समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या? चलो खैर, ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही सिंपल है। कॉस थीटा बराबर 0 डायरेक्टली रिजेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इन लोगों से जाके पूछा, इनकी फटी पड़ी थी एकदम बिल्कुल। अजी साहब इनकी फटी पड़ी थी क्यों? क्योंकि इनके तो डिनोमिनेटर में कॉस लिखा होता है, सेक के नीचे कॉस 1/cos और tan में भी sin बाय cos। तो इसने तो साफ पहले दिन ही मना कर दिया, बेटा तो 0 मत हो जाना, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया सब खत्म है, डिस्कशन ही नहीं करते हम उसके बाद। क्यों रिजेक्ट किया cos थीटा बराबर 0? कौन? सेक थीटा और tan थीटा दोनों नॉट डिफाइन है। बहुत बढ़िया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई? 4/5। ये था एक आम आदमी अप्रोच। सही है, दिस इज आम आदमी अप्रोच, AAA आम आदमी अप्रोच। ठीक है। नाउ हाउ स्पा विल डू दिस? स्मार्ट पीपल अप्रोच। सही है। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 देखा उसने, सही है। थोड़ी देर देखा, बस देखता रहा। फिर बहरू जी आए, उन्होंने बताया बेटा सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हाफ है। व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 2 का ये नहीं आया किसी को समझ है? खट से जोड़ा उसने, जैसे ही जोड़ा 2 सेक थीटा की वैल्यू आ गई, 5 बाय सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/4 और cos थीटा आ गया 4/5। हटा सावन की गटा, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई लफड़ाबाजी नहीं, डायरेक्ट आंसर। सोच है।
नहीं चमक रहा कुछ, निपट गए। कर तो सकते हैं sec थीटा plus tan थीटा लाए कैसे मल्टीप्लिकेटिव रिवर्सल में मल्टीप्लाई डिवाइड कर भी लाए। हाँ हाँ कॉन्जुगेट से। अरे यार अभी रुक जाओ, तुम इतने जल्दी मत भागो यार, मेरे सारा पूरा लेक्चर खराब कर देते हो यार, समझ रखो। अभी नीचे बची जगह, खोपचा इज नॉट ओवर येट। तुमने नहीं छोड़ी, तुम्हारी गलती, मैंने छोड़ी थी ना। वाह, बोर्ड पे जैसे हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम करने का भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। ये छोड़ ही नहीं सके, नहीं दिख रही तुम्हें पागल जैसी। बच रही है ना, देखो ओपीडी हैज लेफ्ट द स्पेस, ओपीडी सो स्मार्ट। लो जी, अब इसके नीचे अब देखो और थोड़े से के लेवल बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे। ये सब टट्टी गया हमने 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाफ, √2 - 1 का √2 + 1, 2 - √3 का 2 + √3, धीरे धीरे लेवल बढ़ा। sec थीटा माइनस tan थीटा का sec थीटा प्लस tan थीटा, अच्छा उल्टा भी है, sec थीटा प्लस tan थीटा का sec थीटा। ये तो प्रोडक्ट तो बने ना भाई। ला रा 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 x माइनस √x² - 1 का x प्लस √x² माइनस है साहब, है √x² + 1 प्लस x का। अरे है रे गुलाबो है क्या, मैं नहीं होगा क्यों लिखूंगा, नहीं होगा वाला लिखूंगा क्यों। √x² + 1 माइनस x। आप अपने ऑब्जर्वेशन को जितना स्ट्रांग बनाएंगे ना, आपका क्वेश्चन उतना सिंपल होकर आपके चरणों में गिर जाएगा। चरणों में साहब। कॉन्जुगेट जो है ना, कॉन्जुगेट के बारे में जरूर सोचना चाहिए आपको जब भी क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मान लो, अब इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। सपोज √x² + 1, ये फेमस क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, जीएन बर्मन का। फेमस मतलब बिल्कुल जाग निकल जाते हैं लोगों के, सॉल्व नहीं होता। √x² + 1 √x² + 1 प्लस x को t माना साहब, आपको x निकालने की जरूरत पड़ी इसमें से, सही है। इसमें से किसकी जरूरत पड़ी, x निकालनी। गरीब आदमी कैसे करेगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है, हाउ गरीब आदमी विल सॉल्व दिस। मास्टर अप्रोच बचपन वाले, 2nd 3rd क्लास वाला। बेटा मनुष्यत को एक तरफ, अनमनुष्यत को दूसरी तरफ। जहां मनुष्यत दिख रही है उसे एक तरफ रखो, बाकी पूरे शहर को दूसरी तरफ ले जाके स्क्वायर कर दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हो जाएगा वास्तव में, अरे हो जाएगा भाई। तो समझ में नहीं आ रहा है यार तुम लोगों को यार, अरे हो जाएगा, x आ जाएगा। इट्स नॉट अनसॉल्वेबल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हाउ स्पा विल सॉल्व दिस। भैरू जी आए √x² + 1 माइनस x बराबर 1/t लिख गए। भैरू जी जानते हो, भैरू जी नहीं पता तुम्हें। अरे कैसे आदमी हो भाई तुम तो यूपी के हो, यूपी में तो बहुत आते हैं भैरू जी। तो भैरू जी जन्म वहीं से हुआ है भाई, राजस्थान में तो बाद में आए थे ट्रांसपोर्टेशन के बाद। अबे ट्रांसपोर्टेशन जब डेवलप हुआ वर्ल्ड में, नहीं उसके बाद भैरू जी नहीं पता तुम्हें। तुम्हें पता है नागपुर वालों, सच में। एनाबेले देखी है, एनाबेले भी नहीं देखी। कोई हिंदी हॉरर मूवी बताओ भाई। 1920 देखी है, वो क्या फाट भाई। कोई मूवी देखी है कभी जिंदगी में, हैं हॉरर। राज तुम्हें कोई फायदा नहीं जीने का बेटा, आपको मतलब नहीं है। फिर इतनी अच्छी मूवीज के नाम दे दिए मैंने। एनाबेले आई थी अभी तो लेटेस्ट में। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/t, सही है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x बराबर t - 1/t, तो x बराबर t - 1/t/2। फिनिश। x आ गया साहब, x आ गया। नहीं कुछ चमक रहा है कुछ भी है, ये अलग लेवल के लोग हैं। ये जो थिंकिंग यार, छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत छोटी छोटी। लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजों से टाइम बचता है। अरे छोटी छोटी चीजें डेवलप होती है माइंड के अंदर, तब बड़ी चीजें दिमाग में आती है भाई। मैंने इसे देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीबी से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ।
कहीं कंसेप्ट क्लियर है ना? ये किसी क्वेश्चन में को दिखता है ना, मेरे को थॉट ही सबसे पहले यही आता है भाई, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बैक माइंड में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लगातार sec थीटा प्लस tan थीटा दिखता है, sec थीटा माइनस tan थीटा का थॉट आ जाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जरूरत पड़ेगी, मजा आ जाएगा। यही 2009 में आया था इंटीग्रेशन क्वेश्चन, बहुत बड़ा, दिखने में कम से कम 1.5-2 पेज का था, ऐसे लंबा सा ऐसे सही है। चारों ऑप्शन भी ऐसे लिखे हुए थे। अब लोगों ने जो देश विदेश से सॉल्यूशन दी वो 2.5 पेज के सॉल्यूशन थे, हम 3 लाइन में सॉल्व करके बैठे थे। मल्टीप्लिकेटिव क्लिक करना चाहिए भाई, क्लिक, खत्म क्वेश्चन। कई बार ऐसा होगा अपन बहुत ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। खैर चलिए, अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए? इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ये तेरी इच्छा भाई, कॉपी किसकी है? मास्टर एक बार बोल चुका, जो बोर्ड पे लिखाया जा रहा है सब तुम्हारे लिए लिखा है, मैं अपनी प्रैक्टिस थोड़ी कर रहा हूँ। कोई नेट प्रैक्टिस करनी हो मैं अकेले कर लूंगा, तुम लोग बैठा है क्यों करूंगा? पता नहीं हाँ साहब, सब बंद हो गया, अब नॉर्मल दुनिया में आ गए हम, बैक टू नॉर्मल दुनिया। Which of the following reduces to unity? उन 3 आइडेंटिटीज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनाए गए। उन तीनों आइडेंटिटीज का यूज होगा नॉर्मली। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते
मेरे ये गीत याद रखना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए। प्रूफ वाले हो गए? लोगों ने बोला डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जो होगा तो हो जाएगा। एलएचएस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सेक इनटू साइन, जल्दी जल्दी बोलोगे जल्दी जल्दी सीखोगे। सेक इनटू साइन tan थीटा, सेक इनटू कॉस, कोसेक इनटू साइन, कोसेक इनटू कॉस, कॉट थीटा। अब देखो एक सिंपल सी बताता हूं मैं आपको, सिंपल सी। 1 + 1 से बना 2, राइट साइड में चाहिए था, इसे मत छेड़ो। छोटी छोटी चीजें, फिर वो वाली बात है, इसको क्यों छेड़े जब राइट साइड में चाहिए तो। अब tan थीटा और कॉट थीटा को मिलाने से बनना चाहिए, बनना ही चाहिए ना यार, ऑब्वियस सी बात है। एक tan एक कॉट, दो tan, एक tan एक कॉट, दो tan या दो कॉट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब भी लिखे हो, अब जनरलाइज स्टेटमेंट है, एक tan एक कॉट या दोनों tan या दोनों कॉट, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे होंगे मैं हमेशा उन्हें साइन कॉस में बदलूंगा। हमेशा का मतलब हमेशा एक्सेप्शन होता ही नहीं, केमिस्ट्री थोड़ी मैथ है। tan थीटा और cot थीटा, इसको साइन कॉस में बदला, ये बना साइन अपॉन कॉस, और ये क्या बनेगा कॉस अपॉन साइन। एलसीएम बोलो, साइन कॉस, एलसीएम साइन कॉस, ऊपर उसका साइन स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर 1 + 2, इनको ऊपर उसका दो खचाक, सेक थीटा कोसेक थीटा +2। सही है, दिस इज व्हाट वी कॉल होपो, हैंस प्रूव्ड। हो गया? सेकंड हुआ क्या किसी से? अरे भैया सेकंड हुआ क्या किसी से? ओ बेड़ी क्या? नहीं, क्यों नहीं हुआ? उसका नाम क्या है? ले ले भट्ट साहब। देखो भैया ऐसा है, अगर कुछ नहीं सूझ रहा तो मल्टीप्लाई तो कर ही दो, मल्टीप्लाई तो कर ही दो। कुछ भी नहीं सूझे तो इन्हें मल्टीप्लाई तो करें, ये लेके आते हैं। हो गया तुम्हारा? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक दिन। LHS सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे मैंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी इसको, क्यों? क्योंकि राइट साइड में चाहिए थी, बल्कि 2 टाइम्स चाहिए था, तो एक और आएगा मार्केट में। फिर सेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। अब सेक क्या होता है भाई? 1 अपॉन कॉस,
और ये होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस कॉस कैंसिल यानी कि 1 अपॉन साइन, तो क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन इंटू कोसेक, यह आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 इंटू कॉट 1। इस 1 को नहीं छेड़ना क्योंकि चाहिए, इसे नहीं छेड़ना क्योंकि चाहिए, इन दोनों को कंबाइंड करके एक सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर बनना चाहिए। अरे यार तभी तो 2 टाइम्स आएगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ रहे? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इनको साइन कॉस में बदला 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज, इनको दोबारा ऊपर उचकाए 2 टाइम्स हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत सिंपल है भाई, ये नहीं बता रहा मैं कैसे आया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा tan अल्फा, राम जाने कैसे आता है, कोई आइडिया नहीं है। क्या मल्टीप्लाई बावड़ी जाला है क्या, इसको 1 अपॉन साइन, इसे 1 अपॉन कॉस, एलसीएम सब कट गया, फिनिश। मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे, तो मल्टीप्लाई किया है, इसको 1 अपॉन कॉस लिखने का, इसे 1 अपॉन साइन, एलसीएम खत्म, बस tan अल्फा आ गया। इसका क्या किया, ट्राई नहीं करा तो बैठे क्यों फिर तुम्हें देर से, ये पागल हो गया। ओ बेटे तू पहुंचे ही नहीं यहां तक हैं, आधे घंटे में, आधा घंटा दिया मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मुंगेलाज बंटवारा, एक साइन एक कॉस तो साइन खा गया tan x, 2 कॉस बचे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस अपॉन कॉस क्यूब सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बदल गया सारा का सारा 10, बस इतना सही था। एक्सरसाइज 5 एसएल लोनी के साथ अगली मुलाकात कल सुबह सेम टाइम सेम प्लेस सेम मास्टर।